कौन है वह देवी जो बकरे पर सवार होकर मसान में तांत्रिकों को घुटनों पर गिरा देती है? और क्यों राजा विक्रमादित्य जैसे महान सम्राट ने उनके आगे अपना कलेजा तक अर्पित कर दिया? जी हाँ दोस्तों, वही देवी जो हाथ में बोतल रखती है और मसान में तांत्रिकों के सर से खेलती है, यही है मेलडी माता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक देवी पापों को बोतल में कैसे कैद कर सकती है, और उनमें ऐसी क्या शक्ति थी कि कामाख्या से लेकर उज्जैन तक देवता भी इनके आगे झुक गए। आज की वीडियो में आप जानेंगे मेलडी माता का दिव्य जन्म, कामाख्या की परीक्षा, तांत्रिकों का विनाश और वह रहस्य जिसने उज्जैन के राजा को मृत्यु और मुक्ति के बीच खड़ा कर दिया। इस कथा को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि कहा जाता है इस कथा को पूरा सुन लेने से भय, बाधा और पाप तीनों मिट जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दुर्लभ और अनसुनी कथाएं हम आपके लिए लाते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता मेलडी लिखकर इस दिव्य कथा का पुण्य अपने नाम कीजिए। नमस्कार दोस्तों, सतयुग का आखिरी दौर था। धरती पर आध्यात्मिकता थी, देवता थे, ऋषि मुनि थे, लेकिन एक ऐसा दैत्य भी था जिसने तीनों लोकों में हलचल मचा रखी थी। उसका नाम था अमरुआ। वरदान प्राप्त, मायावी और इतना प्रतापी कि देवता तक उसके नाम से डरते थे। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि स्वर्ग की सभाओं में सन्नाटा पसरा रहता था। अमरुआ को ऐसा वरदान मिला था कि कोई भी ज्ञात शक्ति उसका वध नहीं कर सकती। यही कारण था कि देवताओं के सारे प्रयास विफल हो रहे थे। चारों तरफ निराशा थी। तभी देवताओं ने एक साथ आदिशक्ति की स्तुति शुरू की। वही आदिशक्ति, वही माँ दुर्गा जो ब्रह्मांड की जड़ है। उनकी प्रार्थना सुनकर सिंहवाहिनी दुर्गा प्रकट हुई और उनके साथ प्रकट हुए 9 रूप, 10 महाविद्याएं और अनगिनत शक्तियां। युद्ध फिर से शुरू हुआ। 5000 वर्षों तक चला। सोचिए, 5000 साल तक युद्ध। लेकिन आलम यह था कि अमरुआ बचता ही चला गया। जब उसका प्राण संकट में आया, वह सायला नामक सरोवर में जा छिपा। देवियां पीछे पहुंची, सरोवर खाली करने के लिए पानी तक पी लिया, लेकिन दैत्य भाग निकला और एक मरी हुई गाय के कंकाल में जा घुसा। यहीं पर समस्या खड़ी हो गई। गाय का कंकाल अशुद्ध माना जाता है। देवियां उसमें प्रवेश नहीं कर सकती थीं और बाहर आए बिना दैत्य का वध संभव नहीं था। सभी देवियां असमंजस में खड़ी थीं। तभी आदिशक्ति ने अपनी हथेलियों को रगड़ा और जो मैल निकला उससे देवियों ने मिलकर एक मूर्ति बनाई। फिर आदिशक्ति ने उसमें प्राण प्रतिष्ठा की और जैसे ही प्राण डाले गए, उसमें से प्रकट हुई एक दिव्य बाल कन्या। बाएं हाथ में खंजर, दाहिने हाथ में दिव्य बोतल। तेज ऐसा कि देवियां भी आश्चर्य में पड़ गईं। कन्या ने कहा, माताओं, क्यों बुलाया? और जब पूरी बात सुनी तो बिना एक पल गंवाए गाय के कंकाल में घुस गई। अमरुआ घबराकर बाहर निकला और उसी क्षण उसका अंत हो गया। इस प्रकार जन्म हुआ मेलडी माता का, एक ऐसी शक्ति जो खुद बंधन में नहीं बंधती बल्कि बंधनों को तोड़ने के लिए पैदा हुई थी। देवताओं ने जब मेलडी द्वारा अमरुआ का वध देखा तो उनकी खुशी अनंत थी, पर जीत की खुशी के बीच एक सवाल टिका रहा। क्या यह शक्ति हर तरह की मैली विद्या पर भी विजय हासिल कर सकती है? चामुंडा देवी ने यही परखने की ठानी। उनका प्रस्ताव सख्त था, उस कन्या को कामाख्या नगरी भेजो। अगर वह वहां के तंत्र, काली विद्या और मायावी शक्तियों से भी पार पाकर लौटती है तो उसकी महिमा सर्वमान्य मानी जाएगी। कामाख्या उस समय तंत्र मंत्र का अटल किला थी, एक ऐसा स्थान जहां रातें गहरी और विद्या क्रूर थी। वहां नूर या मसान जैसा एक भयावह पहरेदार था, जिसकी छाया में साधनाएं और काले कर्म फलती थीं। कामाख्या में कदम रखते ही मेलडी ने देखा कि आसपास का हर माहौल छल से भरा था। मंत्रों की धीमी गूंज, कांच की झंझनाहट और ऐसे चेहरे जो रात को अपना वास्तविक रूप चुनते थे। पर मेलडी ने घबराने की बजाय अपनी बोतल निकाली। उसने उन सब माई विदयों का विश्लेषण किया जिनसे लोग दूसरों को बांधते काम, क्रोध, लोभ और भय बोला करते थे। फिर उसने वही किया जो देवियों ने सोचा नहीं था। उसने उन काली विधियों को घोलकर अपनी दिव्य बोतल में बंद कर दिया, जैसे गंदगी को बोतल में बंद कर लिया गया हो। और जो तांत्रिक, भूत प्रेत और दुष्ट तत्व थे, उन पर संहार करके उन्हें बकरों में बदल दिया। बकरा अब उसका वाहन बन गया। बकरी की खुरों पर सवार वह माता जब निकली तो कामाख्या के सारे तंत्र साधक पागलों की तरह चकित रह गए। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और चामुंडा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, इसने वही जीता जो दूसरों को दुख पहुंचाने की विद्या का उपयोग करता था, इसलिए तेरा नाम हुआ मेलडी। यही वह मोड़ था जब मेलडी का रूप विरोधाभासी हुआ। दया और दंड दोनों का समन्वय। कामाख्या की परीक्षा में विजय ने उसका वर्चस्व तय कर दिया और जन्मा एक ऐसा नाम जो कलयुग में भी पापियों के दिल कांप जाने जैसा था। कामाख्या पर विजय के बाद मेलडी माता की चर्चा तीनों लोकों में फैल चुकी थी। लेकिन देवी का अगला अध्याय युद्ध या तंत्र का नहीं था, यह था भक्ति का। यह कहानी हमें ले जाती है सौराष्ट्र के वीरमगढ़ राज्य में, जहां राजा भीम सिंह और रानी विषाद से भरे जीवन जी रहे थे। राज दरबार में सब कुछ था, सोना,
शक्ति, वैभव, सिवाय उस एक चीज के जिसकी हर राजा को इच्छा होती है, संतान। कई यज्ञ हुए, कई संत बुलाए गए, पर सब विफल। एक दिन रानी गिरनार के जंगलों में अकेली स्नान करने गईं। आसपास शांति थी, बस पत्तों की हल्की सरसराहट। तभी हवा का रुख बदला और सामने एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिससे रानी की सांस अटक गई। बकरे पर एक दिव्य कन्या बैठी थी, हाथ में त्रिशूल और खंजर, आंखों में अद्भुत तेज, जैसे हजारों दीपकों का प्रकाश एक साथ जगमगा उठा हो। यही थी मेलडी माता। माता ने कहा, रानी तुम दुखी क्यों हो? मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगी, पर याद रखना वह मेरा सेवक होगा, मेरा वीर। कुछ समय बाद जन्म हुआ वीरमदेव का। बचपन से ही उसमें अनोखी चमक थी। जब वह बड़ा हुआ, माता ने स्वयं उसे एक दिव्य बोतल दी। उन्होंने कहा, इसे केवल संकट में खोलना, कभी लोभ में नहीं। यह वरदान भी है और परीक्षा भी। जल्द ही परीक्षा आ पहुंची। पड़ोसी राज्य के धीरपाल राजा ने आक्रमण कर दिया। वीरमदेव की सेना टूट चुकी थी, सिर्फ 300 सैनिक बचे थे। सामने हजारों का दुश्मन खड़ा। ऐसी स्थिति में वीरमदेव को माता की दी बोतल याद आई। उसने उसे खोला और जैसे बिजली गिरी हो वैसे भूमि कांप उठी। उस बोतल से प्रकट हुई माता मेलडी स्वयं अपने 108 दिव्य वीरों के साथ। युद्ध का परिणाम पल भर में बदल गया। धीरपाल की विशाल सेना पिघलती हुई दिखाई दी। विजय फिर से वीरमगढ़ के नाम रही। उस दिन के बाद वीरमदेव ने राजपाट में रुचि छोड़ दी। उसने अपना जीवन माता की भक्ति को समर्पित कर दिया। आज भी गुजरात का वीरमनाथ धाम उस दिव्य चमत्कार की गवाही देता है। दोस्तों, जहां भक्तों पर मेलडी माता की कृपा बरसती है, वहीं घमंड पालने वालों पर उनका प्रकोप भी उतना ही तेज होता है। ये भाग दो ऐसी कहानियों का संगम है जो हमें बताती हैं कि शक्ति का अहंकार इंसान को कैसे मिटा देता है। पहली कहानी है स्वर्णपुर के राजा हेमराज की। उनके पास धन था, वैभव था, सेना थी और इतना बड़ा साम्राज्य कि दरबार की चौखट तक सोने से ढकी रहती थी। पर जितना बड़ा उनका राज्य था, उससे कहीं बड़ा था उनका घमंड। उन्होंने एक दिन घोषणा कर दी, मेरे राज्य को किसी देवी की आवश्यकता नहीं। इतना ही नहीं, उन्होंने मेलडी माता के मंदिर को गिराने का आदेश दे दिया। उस रात जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की, एक खौफनाक स्वप्न ने उन्हें हिलाकर रख दिया। सामने प्रकट हुई मेलडी माता, तेज से चमकती आंखें और गूंजती आवाज में बोली, अगर सुबह तक क्षमा नहीं मांगी तो तेरा राज सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। हेमराज घबराकर उठ तो गए, पर उनके अहंकार ने सपने को मात्र भ्रम मान लिया। पर जैसे ही सूरज निकला, विनाश शुरू हो गया। कुएं सूख गए, अन्न भंडार खाली हो गए, पशु मरने लगे, धरती पर दरारें पड़ गईं, महल की दीवारें तक टूटने लगीं। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, यह चेतावनी का असर था। डर के मारे हेमराज भागते हुए माता के मंदिर पहुंचे। घंटों सिर झुकाकर प्रार्थना की। जब माता प्रकट हुई, वे उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी सच्ची पश्चाताप देखकर माता ने दया की और राज्य का संकट टल गया। उस दिन के बाद हेमराज माता के सबसे बड़े भक्त बन गए। स्वर्णपुर में आज भी माता का उत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है। दूसरी कहानी और भी महत्वपूर्ण है। गुजरात के कच्छ के निरोली गांव में रहता था एक तांत्रिक कृष्णदास। अपने मंत्रों और सिद्धियों पर वह इतना इतराता था कि उसे लगा कि वह स्वयं देवी को चुनौती दे सकता है। उसने संकल्प लिया कि वो मेलडी माता को बाधित कर अपनी शक्ति सिद्ध करेगा। उसने घोर तंत्र साधना की। रातें श्मशान में गुजरी, पर जैसे ही उसने माता की शक्ति को रोकने का प्रयास किया, आकाश में तेज दिव्य प्रकाश उठा। वह प्रकाश इतना प्रज्वलित था कि उसकी आंखें बंद हो गईं। अगली ही पल उसकी सारी तांत्रिक विद्या नष्ट हो गई और देखते देखते वही कृष्णदास एक बकरा बन गया। हाँ, वही बकरा, वह पशु जिसे माता आसानी से वश में कर लेती है। ये दोनों कथाएं एक ही बात सिखाती हैं। मेलडी माता शक्ति देने में दयालु है, पर घमंड करने वालों को क्षण में वहीं पहुंचा देती है जहां से वे कभी वापस नहीं उठ पाते। शक्ति की मांग की जा सकती है, पर शक्ति का दुरुपयोग स्वयं विनाश को बुलाने जैसा है। अब तक आपने मेलडी माता का दिव्य, दयालु और रक्षक रूप देखा, लेकिन हर शक्ति का एक ऐसा पक्ष भी होता है जो सिर्फ समय आने पर प्रकट होता है। मेलडी माता भी इससे अलग नहीं। उनका वही स्वरूप है, मसानी मेलडी, श्मशान की देवी, रात की रानी और तंत्र की न्यायाधीश। मसानी मतलब मसान में रहने वाली, यानी वह शक्ति जो रात के सन्नाटे, श्मशान की राख और अधूरी आत्माओं के बीच अपना राज चलाती है। लोग कहते हैं कि जब यह रूप प्रकट होता है तो हवा तक स्थिर हो जाती है, कुत्तों की भौंक रुक जाती है और चिताओं की राख खुद ही उड़ने लगती है। यह वह रूप है जिसे देखकर तांत्रिक ही नहीं, दुष्ट आत्माएं भी भाग खड़ी होती हैं। मसानी मेलडी का यह स्वरूप सिर्फ डराने के लिए नहीं है, यह रूप न्याय का रूप है। जहां तंत्र मंत्र का दुरुपयोग होता है, जहां निर्दोषों को बांधा जाता है और जहां मैली विद्या का बोलबाला बढ़ने लगता है, वहां वह स्वयं प्रकट होकर संतुलन बनाती है। पर उनकी न्याय की पद्धति कोमल नहीं, कठोर है। इतना कठोर कि कई बार इससे जुड़ी लोक कथाओं में बलि का जिक्र आता है। गुजरात और राजस्थान की पुरानी कथाओं में कहा गया है कि मसानी रूप तभी जागृत होता है जब कोई तांत्रिक काली विद्या का उपयोग दूसरों को
नुकसान पहुंचाने के लिए करता है। ऐसे समय में श्मशान की ओर से घंटियों की मंद आवाज आती है और माना जाता है कि यह संकेत है देवी रास्ते में है। कामाख्या पर विजय के बाद मेलडी माता का मुख्य स्थान बना कामरूप देश का माखनिया डूंगर। ये वही भूमि है जिसे लोग आज भी कामाख्या नगरी का विस्तार मानते हैं। कहते हैं कि यहाँ आज भी रात के समय किसी शक्तिशाली उपस्थिति का आभास होता है, जैसे कोई चल रहा हो पर दिखाई न देता हो। मसानी मेलडी की सबसे खास बात है वह तांत्रिकों के लिए अंत और भक्तों के लिए रक्षा है। जो सत्य के लिए उन्हें पुकारता है उसके सामने वह कोमल और दयालु होती है, पर जो छल करके उन्हें चुनौती देता है उसके लिए वह वही स्वरूप धारण करती हैं जिसे देखकर साधकों तक की सांसें जम जाती हैं। इस भयानक रूप का संदेश साफ है, अन्याय करने वाले को माता क्षमा नहीं करती और जो सत्य का साथ देता है उसे मसान की राख से भी निकालकर जीवन दे देती है। अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां भय, आस्था और अद्भुत चमत्कार एक साथ मिलते हैं। यह प्रसंग उज्जैन के अमर राजा विक्रमादित्य का है, वही राजा जिनकी बुद्धि, शौर्य और न्याय की मिसाल आज भी दी जाती है। पर उस रात राजा विक्रम स्वयं एक ऐसी परीक्षा से गुजरने वाले थे जहां न तलवार काम आती है न सामर्थ्य, सिर्फ विश्वास और साहस। एक रात राजा ने निश्चय किया कि उन्हें योग सिद्धि मंत्र सीखना है। कारण स्वार्थ नहीं था, अपनी प्रजा की भलाई। इसलिए वे चुपचाप उज्जैन छोड़कर अकेले कामरूप देश के गहरे जंगलों की ओर निकल पड़े। कई दिन बाद उन्हें एक साधक मिले, बाबा वाली, जो साधना में मग्न थे। राजा ने प्रणाम किया और अपनी इच्छा बताई। बाबा ने मंत्र सिखाने की शर्त रखी। काली चौदस की रात पुतली वाव से 1 लोटा पानी भर लाना होगा। पर वहां से कभी कोई जीवित वापस नहीं लौटा था। फिर वही रात आई, उजाला खत्म, हवा भारी। राजा अकेले पुतली वाव की सीढ़ियां उतरने लगे। जैसे ही लगभग 50वीं सीढ़ी पर पहुंचे, अचानक चारों तरफ आवाजें गूंज उठीं। राजा, अब तू बच नहीं पाएगा। ये कोई भ्रम नहीं था। वाव में लगभग 1200 भूतों के पुतले थे जो हर आने वाले राजा को पकड़कर अपना बना लेते थे। राजा ने ऊपर भागने की कोशिश की, लेकिन शरीर जैसे पत्थर हो गया हो, एक कदम भी नहीं उठा। भय बढ़ा, मौत सामने खड़ी लगने लगी। राजा ने अपनी कुलदेवी हरसिद्धि माता को पुकारा। माता प्रकट हुई पर बोली, अगर तूने पहले कहा होता मैं ही तुझे मंत्र दे देती। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। और वे अदृश्य हो गईं। राजा और विचलित हुए। अब उन्होंने 64 जोगिनियों को पुकारा। वे भी आईं, पर सहायता किए बिना गायब हो गईं। चारों तरफ अंधेरा, ऊपर रास्ता बंद, नीचे मौत। ऐसे क्षण में राजा ने कहा, क्या इस भूमि में कोई है जो मुझे बचा सके? मैं जो कहोगे वह करूंगा। यह वचन सुनने वाला कोई मनुष्य नहीं था। यही पुकार पहुंची मसानी मेलडी माता तक। अचानक वाव में घुंघरुओं की आवाज गूंजी, हवा का ताप बदला और एक दिव्य भयावह शक्ति प्रकट हुई। उनके आते ही सभी भूत प्रेत भाग खड़े हुए। मसानी मेलडी माता ने राजा को हाथ पकड़कर बाहर निकाला। बाहर पहुंचकर राजा झुके और बोले, माता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? माता ने शांत मगर कठोर स्वर में कहा, विक्रम, मैं मसानी मेलडी हूँ और तुम्हारी रक्षा की कीमत है तुम्हारा कलेजा। बस यहीं से शुरू होती है वह प्रतिज्ञा जिसका अंत विक्रमादित्य के जीवन का सबसे भयानक और दिव्य अनुभव बन गया। पुतली वाव से जीवित लौटने के बाद राजा विक्रमादित्य जानते थे कि उनका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। मसानी मेलडी माता से किया गया वचन 1 साल बाद कलेजे का भोग देने का अब उनके सिर पर था। समय बीतता गया और देखते ही देखते वही काली चौदस फिर आ पहुंची। वह रात उज्जैन में किसी और रात जैसी नहीं थी। आकाश में बादल, हवा में बेचैनी और राजा के मन में गहरी स्थिरता। राजा कटार लेकर महल से निकले। कदम भारी थे, लेकिन वचन से पीछे हटना उनके स्वभाव में नहीं था। जब वे उज्जैन के पूर्वी द्वार के पास पहुंचे तो सामने दिखी 4 जोगिनियां हाथों में खप्पर लिए हुए। उनका चेहरा शांत पर इरादे विनाशकारी। राजा ने पूछा, आप कौन हैं? जोगिनियों ने कहा, विक्रम, हम तेरी उज्जैन नगरी को श्मशान बनाने जा रही हैं। भंवरी बाजार की 7वीं मंजिल पर सियावन सयन नाम की औरत हमारे मंत्र जपा रही है। अगर हमने यह खप्पर वहां डाल दिया तो अगले 6 महीने तक तेरे शहर में सिर्फ लाशें गिरेंगी। उज्जैन जिता जागता श्मशान बन जाएगा। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपनी प्रजा का भय, भविष्य की अंधेरी तस्वीर, सब एक साथ मन पर टूट पड़ा। उसी क्षण उन्होंने मन ही मन पुकारा, माँ मेलडी, रक्षा करो। उन्होंने जोगिनियों से कहा, अगर तुमने आगे कदम बढ़ाया तो तुम्हें माँ मेलडी की कसम। बस इतना सुनते ही जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ लिया हो। चारों जोगिनियां वहीं पत्थर बन गईं। अब राजा गढ़रुखिया श्मशान की ओर बढ़े, वही स्थान जहां उन्हें कलेजा अर्पित करना था। पर महल में एक और नाटक चल रहा था। रानी साथुरा को संदेह हुआ कि राजा किसी बड़े संकट से गुजर रहे हैं। उन्होंने पुरुष वेश धारण किया और घोड़े पर सवार होकर उनके पीछे निकल पड़ी। जैसे ही रानी का घोड़ा शिप्रा नदी के पास पहुंचा, अचानक बाबा वाली प्रकट हुए। उन्होंने 3 मंत्र बोले और देखते ही देखते रानी और घोड़ा पत्थर बन गए। यह इसलिए
क्योंकि नियति चाहती थी कि आज की रात राजा अकेले हों। परीक्षा अकेले दी जाती है, सहायता यहाँ निषिद्ध थी। उधर श्मशान में राजा पहुंचे। बीच में चिताओं की हल्की तपिश, हवा में राख और सामने मसानी मेलडी माता, खुले बाल, रक्त से सना शरीर, एक हाथ में चाकू और दूसरे में खप्पर। वह दृश्य जितना भयानक था उतना ही दिव्य। राजा ने कलेजा निकालकर भोग अर्पित किया। काल भैरव ने उसे संभाला। माता ने स्वीकार किया और फिर वही कलेजा राजा की छाती पर रखकर उन्हें जीवन लौटा दिया। इस परीक्षा के बाद देवी ने उज्जैन आने का वचन दिया। और रानी, जब राजा महल लौटे, रानी गायब थी। राजा ने माता को पुकारा। तुरंत माता राजा का रूप धारण करके बाबा वाली के पास पहुंची। गर्जना की, वाली बाहर निकल। माता का असली स्वरूप देखकर बाबा कांप उठे। जल छिड़का, मंत्र बोले और रानी अपने वास्तविक रूप में लौट आई। अगले दिन उज्जैन नगरी में डाक और डमरू बजाकर माता की स्वागत यात्रा निकली। महल के सिंहासन पर खड़ू की छड़ी रखी गई और तभी कुमकुम से भरे 2 पग चिन्ह प्रकट हुए, संकेत की माता स्वयं विराजमान हो चुकी थीं। यह अध्याय केवल चमत्कार नहीं, यह बताता है कि भक्ति में सच्चाई हो तो देवी स्वयं मार्ग खोल देती हैं। चाहे जोगिनियां हों, तांत्रिक हों या नियति, माता का आशीर्वाद सब पर भारी है। मेलडी माता की कथाएं सिर्फ जंगलों, श्मशानों या तांत्रिकों के किस्सों तक सीमित नहीं रहीं। समय बीतता गया और उनका प्रभाव एक स्थान से दूसरे, एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति तक फैलता गया। जिस देवी का जन्म एक गाय के कंकाल से दैत्य का अंत करने के लिए हुआ, वही देवी आगे चलकर न्याय, साहस और विकारों पर नियंत्रण का प्रतीक बन गई। भारत के पश्चिमी हिस्सों में, खासकर गुजरात, सौराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मेलडी माता का नाम श्रद्धा और रहस्य दोनों के साथ लिया जाता है। गांवों में आज भी बुजुर्ग बताते हैं कि जिस घर में समस्याएं हो, डर हो, बाधाएं हो, वहां माँ मेलडी की एक छोटी सी पूजा भी चमत्कार कर देती है। लोग कहते हैं कि माता का वाहन बकरा सिर्फ प्रतीक नहीं, बल्कि यह संदेश है कि वह उन चीजों को भी अपना बना लेती है जिनसे आम लोग डरते हैं। कामाख्या और कामरूप के तांत्रिक आज भी मानते हैं कि मेलडी माता वह शक्ति है जिसने काली विद्या को भी नियंत्रित कर लिया था, इसलिए उन्हें मेली विद्या पर विजय पाने वाली कहा जाता है। उसी कारण से तांत्रिक लोग कभी उनके नाम से खिलवाड़ नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है यह वही देवी है जो प्रेम से दया कर सकती है और छल से विनाश। उज्जैन की गलियों में आज भी माता का उल्लेख राजा विक्रमादित्य की रक्षक शक्ति के रूप में होता है। लोग कहते हैं विक्रमादित्य महान इसलिए बने क्योंकि उनके साथ मसानी मेलडी खड़ी थीं। मंदिरों में माता के चरणों में चढ़ाया गया कुमकुम उनके चमत्कारों का साक्षी माना जाता है। कई स्थानों पर रात के समय श्मशान या निर्जन जगहों में किसी अदृश्य शक्ति की आहट लोगों ने महसूस की है। लोक विश्वास कहता है कि यह मेलडी माता का गमन है। जहाँ कोई तंत्र की गलत दिशा में कदम बढ़ाता है, वहाँ वह सिखाने आती है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि माता को सिर्फ भय की देवी नहीं माना जाता। लोग उन्हें न्याय की देवी, रक्षक माता और विकारों से मुक्त करने वाली शक्ति के रूप में पूजते हैं। कहते हैं जिनके जीवन में क्रोध, लोभ, भय या बाधा हो, माँ मेलडी उन पापों को भी बोतल में बंद कर देती हैं। इसीलिए उनकी पूजा सिर्फ शक्ति की नहीं, बल्कि समर्पण और सत्य की पूजा मानी जाती है। उनका प्रभाव लोक कथाओं से बढ़कर आज भी लाखों भक्तों के दिलों में जीवित है। जहाँ माँ मेलडी हैं, वहाँ डर की कोई जगह नहीं। अब जबकि हमने मेलडी माता के हर पहलू को देखा, उनकी उत्पत्ति, कामाख्या में विजय, वीरमदेव जैसे चमत्कार, घमंड की सजाएं, मसानी की भयानकता और विक्रमादित्य के साथ उनका रहस्यमयी बंधन, तो अंत में क्या संदेश निकलता है? मेलडी माता हमें एक दोहरा पाठ देती है। पहला, श्रद्धा और समर्पण की शक्ति। जब सच्चे मन से भक्त पुकारते हैं, माता रक्षा करती है, चमत्कार कर देती है। दूसरा, शक्ति का दुरुपयोग और घमंड विनाश लाते हैं, जो तांत्रिक कृष्णदास और घमंडी राजा हेमराज के भाग्य में लिखा था। महाशक्तियां हमेशा सरल नहीं होती, उनके रास्ते कठिन परंतु सच्चे होते हैं। मेलडी माता का बकरे पर सवार होना, बोतल में पापों को बंद करना और श्मशान में न्याय करना, सब एक संकेत है। यह संकेत है कि दुनिया के अंधेरे को मिटाने के लिए कभी कभी कठोर उपाय भी जरूरी होते हैं, पर वह कठोरता उन लोगों पर बरसती है जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। और फिर भी वही शक्ति अपने सच्चे भक्तों के लिए कोमल है। अगर माँ मेलडी की इस अनसुनी कथा ने आपके मन में श्रद्धा जगाई हो, तो इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं।